अस्सलाम वालेकुम। एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल राइटिंग। ओके, ईमेल राइटिंग 10th गुजराती मीडियम सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 56। रिपोर्ट और ईमेल एक दूसरे के और में आते हैं जिसका वेटेज 5 मार्क्स होता है। और 12th गुजराती मीडियम वहाँ भी इंग्लिश के पेपर में सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 62 रिपोर्ट और ईमेल और में आते हैं जिसका वहाँ भी वेटेज 5 मार्क्स है। आपको बहुत तरह से अलग अलग ईमेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कंप्लेन ईमेल पूछा जा सकता है, इनविटेशन पूछाते हैं, लिविंग एप्लीकेशन लिविंग के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, थैंक यू के रिगार्डिंग। ओके, तो आज हम लोग इनविटेशन वाला देखते हैं ईमेल। ड्राफ्ट एन ईमेल टू इनविटेशन इनवाइटिंग योर फ्रेंड एंड हिज फैमिली टू योर ब्रदर्स वेडिंग। आपको एक ईमेल लिखना है, वो भी क्या, आमंत्रित करता हुआ, यानी इनवाइट करता हुआ किसी आपके फ्रेंड को। अच्छा, अब यहाँ फ्रेंड का जेंडर क्या है, फ्रेंड कौन है, लड़का है। कैसे पता चला, हिज फैमिली दिखा, योर फ्रेंड एंड हिज फैमिली, तो यानी आपके एक दोस्त को बुलाना है टू योर ब्रदर्स वेडिंग, आपके भाई की शादी पे। ओके, अब ईमेल में इस तरह होता है, फ्रॉम टू डेट सब्जेक्ट, पहले फ्रॉम आता है। मान लो मैं ईमेल लिख रही हूँ तो फ्रॉम में मेरी ईमेल आईडी आएगी, यहाँ नाम नहीं आएगा, ईमेल आईडी आएगी। ओके, जैसे कि मान लो मेरा नाम है सारा, तो सारा 1 2 3 या जो भी है वो ईमेल आईडी आएगी। मान लो मेरा नाम है शाहरुख, तो शाहरुख XYZ जो भी है वो ईमेल आईडी आएगी। या तो आपको दिया होगा किसी इंसान की ईमेल आईडी दी कि वो लिखनी है। उसके बाद आता है टू, तो मैं लिख रही हूँ सलमान को, तो सलमान XYZ@gmail.com। या तो मान लो मैं लिख रही हूँ रोहित को, तो रोहित XYZ@gmail.com। ओके, उसके बाद आती है डेट। डेट में आज की तारीख डाल दो, या जिस दिन एग्ज़ाम है वो तारीख आप डाल सकते हो। अब आता है सब्जेक्ट। आपको पूरी क्वेश्चन में सब्जेक्ट हाईलाइट हो जाता है, जैसे यहाँ हाईलाइट हो रहा है ना, इनवाइट ब्रदर्स वेडिंग, भाई की शादी में इनवाइट कर रही हूँ, इसी तरह। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मोबाइल में लिखते हो ना ईमेल कभी, तो आपको फ्रॉम टू लिखते हैं और डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखते हैं, वहाँ डेट नहीं डालते, बिकॉज मोबाइल में ऑलरेडी डेट सतह मेंशन होती है इसीलिए। ओके, तो फ्रॉम टू सब्जेक्ट होता है। अब दूसरी बात, कुछ ऐसे प्रकाशन है वहाँ क्या होता है, सिर्फ टू और सब्जेक्ट दिया जाता है। बहुत सारी स्कूल में भी सिर्फ टू और सब्जेक्ट लिखे जाते हैं ईमेल में, तो अगर आपके स्कूल में टू और सब्जेक्ट लिखवाया जाता है तो आपको सिर्फ टू और सब्जेक्ट लिखना है। अगर आपके स्कूल में फ्रॉम टू डेट सब्जेक्ट चारों लिखा जाए तो आपको चारों लिखना है, बट नॉर्मल फॉर्मेट यही है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, क्या आता है ईमेल पे। अब यस, फ्रॉम, मान लो मेरा नाम आफरीन है, मैंने यहाँ दोनों जेंडर अलग लिए क्योंकि हमको पता है टू वाला जो जेंडर है वो लड़का है, तो इसलिए मैंने पहला कैरेक्टर है वो लड़के का ले लिया। तो फ्रॉम में मान लो मेरा नाम आफरीन है, तो मैं मेरी ईमेल आईडी क्या लिखूँगी, आफरीन XYZ@gmail.com। अब टू में मेरे को लड़के की ईमेल आईडी होनी चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगी, टू ज़हीर@gmail.com। ओके, यहाँ मैंने YY डाल दिया है नंबर्स के बदले, और मान लो मैं डेट डालती हूँ 7 अगस्त 2020। ओके, 7 अगस्त में डेट डाली है। अब सब्जेक्ट आपको पता चल गया क्या है, इनविटेशन टू योर ब्रदर्स मैरिज, आपके भाई की शादी के लिए इनवाइट करना है आपको, सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं डियर। डियर में किसका नाम आता है, याद रखना, डियर में जो पर्सन टू में होता है ना, यहाँ मेरे पास टू में था ज़हीर, तो यहाँ मैं सिर्फ ज़हीर का नाम लिखूँगी, ईमेल आईडी फ्रॉम और टू में ही आती है, जबकि डियर के बाद ओनली नाम आता है, वो भी जिसको हम लोग ईमेल लिख रहे थे, यानी मैं यहाँ ईमेल ज़हीर को लिख रही हूँ, तो डियर ज़हीर, और उसके बाद कॉमा करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं, आई हैव इन्वाइटेड माई ऑल फ्रेंड्स एट माई ब्रदर्स वेडिंग। मैं मेरे सभी दोस्तों को मेरे भाई की शादी पे बुलाना चाहती हूँ। आफरीन एंड फैमिली कॉर्डियली इनवाइट ज़हीर एंड फैमिली ऑन द ओकेज़न ऑफ माई ब्रदर्स वेडिंग ऑन नेक्स्ट संडे। आफरीन और उसकी फैमिली तहे दिल से, कॉर्डियली मतलब होता है तहे दिल से, इन्वाइट कर दिए ज़हीर और उनकी फैमिली को। कब है शादी, नेक्स्ट संडे द 16th डे ऑफ अगस्त 8 PM, नेक्स्ट संडे 16 तारीख। अच्छा, 16th डे ऑफ अगस्त मतलब होता है अगस्त की 16 तारीख। ओके, अगस्त की 16 तारीख को रात आपको 8 बजे आना है
We will be happy to of you and your family join us in this occasion and give your best wishes to my brothers. मैं आप अगर आप और आपकी फैमिली आएंगे मेरे भाई की शादी पे तो और आपकी कुछ खास जो आशीर्वाद बोलो या दुआएं बोलो वो अगर आप मेरे भाई को और उसकी वाइफ को देते हो तो हम लोग बहुत खुश होंगे और हमको बहुत अच्छा लगेगा. ओके, योर्स फेथफुल. अब यहाँ याद रखिए योर्स में देखिए YOURS उसके मैंने एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता. कुछ बच्चे क्या करते हैं योर्स लिखने के योर लिख के आता है उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस करते वो रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ योर्स सलंग लिखना है. ओके, और यस योर्स का सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी सारे वर्ड्स स्मॉल होंगे. सिर्फ योर्स में वाई कैपिटल होगा, बाकी योर्स के बाद फेथफुली होता है वहाँ भी एफ स्मॉल में आएगा, सेकेंड एबीसीडी का लेटर होता है. ओके, तो योर्स फेथफुली के बाद कोमा. यहाँ किसका नाम आता है फ्रॉम वाले को, यानी लिख रहे कौन रहा है आपने लिख रही है ना, तो यहाँ सिर्फ नाम आएगा. अब मैंने कहा ना जो ईमेल आईडी है वो स्टार्टिंग में आती है यानी फ्रॉम और टू में ही आएगी, बाकी कहीं ईमेल आईडी नहीं आएगी. बाकी अमुक जगह या दूसरी कहीं जगह अगर यूज़ होता है तो सिर्फ नाम यूज़ होता है. तो आपको ये देखो योर्स फेथफुली यहाँ आएगा सिर्फ आफरीन. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.